पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 18। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि धनवंतरा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः अपने बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं में गूंजित करता हुआ अशमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने वाला समान तीक्ष्ण सर्पों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक अग्नि के ताप में संतृप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। तो ना तो जलपान किया न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए इस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया और पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वर्णमाला से भूषित श्री भगवान हरि विष्णु प्रकट हुए। जगत के नाथ श्री हरि भगवान को प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण के पुरुषोत्तम श्री चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण को दंडवत नमस्कार करते हुए हाथ जोड़कर श्री भगवान कृष्ण के सामने खड़े होकर श्री भगवान कृष्ण के ही हमारे रक्षा को ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, हो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्वारजन, प्रसन्न मन से मैं यह पुत्र तुमको दिया है। तुम्हारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे दुर्योधन, देवता गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुम्हें प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिसका इतिहास जो पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धर्मांतर मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष व्यतीत जाने पर धनु मुनि ने देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनु मानक मुनि ने बुद्धि और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु में मर्यादा बदली हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा होनी चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने जो कहा, यह महान पर्वत जब हम तक रहे तब तक उसकी आयु हो गई, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसे ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16 वर्षों की आयु होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वश्य, हे मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र को मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल में उत्तम उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महेश नामक मुनि के विधि में शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कपूर में छोड़ दिया, कूप में छोड़ दिया और क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र रूप के समान महर्षि मुनि ने उस धर्म मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि अगर अभी मर जाए
परंतु उसे मृत्यु हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवता ने इस धनु मुनि के पुत्र को निर्मितायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कोई कोटि महर्षि पैदा हो गए और उन महर्षियों ने पर्वत का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मम लड़का मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख में बार बार विलाप किया। बाद में उन अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख का अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाला कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम्हारे प्रसन्न पुत्रवान होगे। हे अनध, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम मास के महत्व में इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम में सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देख देवताओं के हर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे दुर्जनों, तुम यहाँ चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धंत्वा नाम से प्रसिद्ध होकर तथा सेना में सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होंगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विराध तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशील नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार और के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को जब भूल जाओगे, तब हे विप्रे, उस समय वन में यह पुत्र तुम्हारा शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाला श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको यह बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित न होकर घर को आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग में मुसूर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उसके वचन में निसंदेह हो शरीर को छोड़कर श्री हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आगमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वो दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग ने संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण के पुत्र को साथ देखकर गणों जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश से बोले, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर्म पाप तप नहीं किया। उस समय मेरे को आपने यहाँ का जो कठोर वचन कहा, हे वत्स, आपने अच्छी तरह से देखा है। इस समय तुमको निश्चित पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। इति ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्म्य 18वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।